दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी जिस पर बीती है वही जानता है। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जया बच्चों को नाश्ता देते हुए बोली, क्या तुम दोनों में से कोई नहीं चलेगा नानी के घर? नहीं मम्मी, आप जाओ, एंजॉय करो, हम तो बोर हो जाते वहाँ। देखो तो नानी के घर बोर हो जाते आजकल के बच्चे। घोर कलयुग है। हम तो नानी के घर जाने के लिए बहाने ढूंढते थे। मस्ती का अंडा होता था नानी दादी का घर। लेकिन आजकल के बच्चों को टीवी और फोन से फुर्सत मिले तब ना टीवी का रिमोट छुपा कर जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे एंजॉय करते वो तुम लोग। जया रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली, पापा देखो मम्मी को क्या कर रही हैं, प्लीज समझाओ इन्हें। दोनों बच्चे अपने पापा की तरफ मासूमी से देखते हुए बोले, डोंट वरी डरा रही, कुछ छुपा कर नहीं जाने वाली। और अब तुम दोनों भी अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी सामत आ जाएगी। जया पति नीलेश धीरे से बच्चों के कानों में फुसफुसाया। सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे खिल गए। अच्छा नीलेश, मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, शाम को अगर समय से आ गई तो फोन कर दूंगी, वरना आप देख लेना। मम्मी हम देख लेंगे, आप परेशान मत हो। दोनों बच्चे एक सुर में बोले। देख नीलेश ने दोनों की तरफ आंखें निकाली। अरे जया तुम आराम से जाओ, शाम के खाने की टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। नीलेश की तरफ से आश्वस्त होकर जया अपने मायके के लिए निकल गई। जया घर पर ही ब्यूटी पार्लर वो बुटीक चलाती है, लेकिन मार्केट होने के कारण उसका बुटीक हमेशा खुला ही रहता है। बस राष्ट्रीय अवकाश पर ही उसका बुटीक बंद रहता था। गांधी जयंती के कारण आज उसका बुटीक बंद था। मायके में उसकी भाभी ने भी अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था, लेकिन उनका पार्लर घर से दूर था। दोनों ही बिजी रहते थे, इसलिए ऐसे ही छुट्टी के दिन मिलना हो पाता दोनों का। उसकी माँ भाभी का मायका दूसरे शहर में था, तो उसकी भाभी बस त्योहारों पर ही अपने मायके जा पाती। अपने मायके पहुंच जया सबसे गर्म जोशी से मिली। उसकी भाभी ने भी उसका अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वह देख रही थी कि जब से वह आई है उसकी मम्मी और भाभी कुछ उदासी हैं। खाना खाने के बाद उसने कारण पूछा तो उसकी भाभी थोड़ा उदास होते हुए बोली, क्या बताऊं दीदी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। साल भर में तो अभी काम जमना शुरू हुआ था कि दुकान के मालिक ने दुकान खाली करने का आदेश दे दिया। साल भर में कस्टमर से हर चीज जान पहचान हो गई थी। लोग मेरा काम पसंद भी करने लगे थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दुकान मालिक किराया बढ़ाने की बात कर रहा और जितना वह किराया बता रहा उतनी तो मुझे बचत भी नहीं होती। किस्मत ही खराब है हमारी। तो शुरू के 3-4 महीने घर से किराया दिया और अब फिर भाभी आप चिंता मत करो, भगवान एक रास्ता बंद करता तो दूसरा भी निकालता ही है। ऐसे हताश होने से तो काम नहीं चलेगा ना। दीदी कहना आसान है, जिस पर बीती है वही जानता। आपकी तो खुद की दुकान है, किराया भी नहीं देना पड़ता। जीजा जी भी घर के काम काज में आपकी मदद करवा ही देते, इसलिए आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। जया की मम्मी भी अपनी बहू के सुर में सुर मिलाकर अपनी किस्मत का रोना रोने लगी। मम्मी आप तो कम से कम ऐसी बातें मत करो, बड़े ही भाभी को समझाओगी। क्या समझाऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे आगे गुजारा होगा। तेरे भाई की नौकरी का तो तुझे पता ही है ना। बहू काम करने लगी थी तो मैं थोड़ा निराश हो गई थी, लेकिन अब फिर से पता नहीं हमारे दिन कब सुधरेंगे। मम्मी जिंदगी चलने का नाम है, जब अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और मम्मी आप भूल गए शादी के शुरुआती कुछ सालों में कितनी
कुछ साहब मैंने सास ससुर की बातें, जेठ जेठानी के ताने और यहाँ तक कि आपके दामाद को भी तो मेरा दर्द महसूस नहीं होता था। निराशाओं के दिनों में आप ही तो मुझे समझाते थे कि जरूरी नहीं जीवन का हर दिन एक जैसा हो, धैर्य रख और अपने कर्म करती रहे, जीवन का पहिया जरूर घूमेगा और तेरे दिन बदलेंगे। बस मम्मी, मैंने आपके कहे इन शब्दों को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और निराशों को दरकिनार कर जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को गले लगाते हुए परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाती गई। सास ससुर का तो नहीं, लेकिन पति का साथ धीरे धीरे मिलने लगा। खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने घर पर ही आस पड़ोस के कपड़े सिलने और पार्लर का काम शुरू किया और लोगों को इतना पसंद आया कि मेरा काम सल निकला। घर में 2 पैसे आते किसको बुरे लगते। अब मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे सास व जेठानी क्या कर रही हैं उसे सुनने की फुर्सत नहीं, और वह भी कब तक सुनाती। उन्हें पता था अब मेरे दिन बदलने लगे तो दोनों ने ही अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। भाभी, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, मुझे लगता है सभी के जीवन में एक दौर ऐसा जरूर आता है और हम इंसान उस दिन बुरे दौर में बस कुछ करने की बजाय अपनी किस्मत को कोसने लग जाते। भाभी, आपके साथ कम से कम मम्मी तो हैं जो आपके दुख को समझती हैं। मेरे साथ तो शुरुआती दौर में कोई नहीं था, फिर भी मैंने खुद को संभाला और आज परिवार व समाज की नज़रों में अपनी जगह बनाई। दीदी, कह तो आप सही रहो, मम्मी तो मेरे पीछे से घर का सारा काम संभाल लेती हैं। इनके सहयोग से ही मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती थी। 2 पैसे भी आने लगे थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा। भाभी, तुम कह रही थी ना कि आपके कस्टमर आपके काम से खुश है, तो आप अपने घर के आसपास ही कोई जगह ढूंढो जहाँ आप अपना काम दोबारा जमा सको। ये मैंने मार्केट से अंदर है तो किराया भी थोड़ा कम ही होगा। मुझे यकीन है आपका काम फिर से निकलेगा। वैसे भी कहते हैं ना, अच्छी सोच रखो तो अच्छा ही होगा, बस आप सकारात्मक सोचो। जया की बात मानो उसकी भाभी ने अपनी गली में ही एक छोटी सी दुकान ले फिर से पार्लर शुरू कर दिया और काम सल निकला। आज उनके पार्लर को 10 साल हो चुके और अपने काम व व्यापार की वजह से जया की भाभी ने लोगों से अच्छे संबंध बना लिए। आमदनी बढ़ी तो उन्होंने मकान का रिनोवेशन करा, उसमें ही बाहर की तरफ एक कमरा निकाल पार्लर शुरू कर दिया, जिससे किराए के भी बचत होने लगी। और जया की भाभी इसका सारा श्रेय अपनी ननद जया को देती हैं, क्योंकि जया ने ही उसे जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया दिया था।